इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। अदालत ने महफूज फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की अक्सरियती फैसले से मुखालिफत। मुख्तसर फैसले में कहा गया, जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फ्री कैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। हुकूमत साजी के लिए बड़े सियासी इत्तेहादियों में मुज़ाकरात का अमल जारी। इक़्तिदार की बंदरबांट में MQM ने भी बड़ा हिस्सा मांग लिया। सिंध की गवर्नरशिप के लिए बड़ा मुतालबा। मुस्लिम लीग नून और MQM में आज अहम बैठक लगेगी। MQM को 3 से 5 मनपसंद वजारतें भी मिलने का इम्कान। MQM जराये के मुताबिक बगैर किसी अहम ओहदे के 17 नशिस्तों वाली जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम पर इत्तफाक। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया, हर वादा पूरा करेंगे। अवाम ने नून लीग को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब करवाया। एक नए जज्बे, अज़्म और खलूस के साथ खिदमत के एक नए सफर का आगाज कर रही है। नवाज शरीफ को होलो सोलो मेजॉरिटी चाहिए थी, तो वो उनको नहीं मिली। उसका मिजाज जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम पर नहीं है कि मिलकर हुकूमत चलाए, उसका मिजाज नहीं है। हमारा पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही मोटो है कि इस मुल्क में जमहूरियत तो पार्लियामेंट चले, हमारी और मोटो नहीं है। हमें बयानात पे एहतियात बरतना चाहिए। ये काम अदालतों का है, वो देखें सूली पे चढ़ाओ या सूली से उतारो, ये हमारा काम नहीं है। नवाज शरीफ का मिजाज 2/3 अक्सरियत वाला है, मिलकर हुकूमत बनाने वाला नहीं। मरियम नवाज को पंजाब में सुकून से इज्जत के साथ डील करना पड़ेगा। कोई एक जगह मसला हुआ तो मसला बढ़ता जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, बानी PTI को कमजोर नहीं कह सकते। इनके साथ 90 के करीब पार्लियामेंट के मेंबर हैं। इन्हें हथकड़ियां ना लगाते, सजाएं ना देते तो नताइज मुख्तलिफ होते। शाह महमूद को हथकड़ी लगाना अच्छा पैगाम नहीं। इन्होंने कौन सा भाग जाना था। मरियम औरंगजेब का बयान ठीक नहीं, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, ऐसा करना है तो इलेक्शन क्यों कराए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी सोशल मीडिया और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इस्तफसार किया, बताएं सिंध हुकूमत ने इंटरनेट बंद करने को कहा था। वकील ने कहा, हमने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, लगता है जिस तरह के इलेक्शन कराए हैं बंदर बांट करके कब्र पर फूल चढ़ा नहीं जाते। इस वक्त तक इंटरनेट बहाल नहीं होगा। ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी दुनिया को बता रहा है किस तरह के इलेक्शन हुए। वकील PTI ने कहा, सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सर्विस बंद की। चीफ जस्टिस ने कहा, इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रहे हैं, बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म होंगे, इत्तेहादियों ने मोहर लगा दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बात बन गई। आसिफ जरदारी को सदर बनाने पर इत्तेफाक। MQM, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी साथ देगी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बड़े मुतालबात मान लिए। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, चेयरमैन सेनेट और सदर मुमलिकत के ओहदे जयालों को मिलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब कौन होगा, कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद और नदीम अफजल चंद के नामों पर गौर। हुकूमत साजी मुआहदे के बाद पीपल्स पार्टी की अहम बैठक कुछ देर बाद होगी। वजीर आला सिंध और वजीर आला बलूचिस्तान के नामों पर भी मुशावरत होगी। गवर्नरशिप से दस्तबरदार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कामरान टेसोरी अच्छा काम कर रहे हैं।
उन्हें ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हुकूमत में बराए नाम नहीं रहना चाहते, नंबर्स पूरे करने का मसला नहीं, हुकूमत चलाना अहम होगा। आइडियल सूरत हाल ये है कि वजारतें ना लें तो हुकूमत का साथ दें। ये हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। 8 फरवरी को इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर अली खान फिर पेश ना हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लगता है दरख्वास्त गुजार ने सस्ती शोहरत के लिए सब किया। अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की ईमेल अदालत में पढ़कर सुना दी। PTI रहनुमा शौकत बसरा रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने बोलने की इजाजत ना दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप इस केस में दरख्वास्त गुजार भी नहीं और वकील भी नहीं, आप बैठ जाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के तहलका खेज इंकशाफात की तहकीकात मुकम्मल। लियाकत चड्ढा के इल्जामात पर तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देकर इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतलका ROs के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद किए गए। साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। नामजद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज अपनी सीट हार चुकी हैं। शेर अफजल मरवर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 45 जमा करा दिए, किसी ने जमा नहीं कराए, गलत बयानी की तो जिम्मेदार हूंगा। ये सब मिलकर खाना चाहते हैं। इन लोगों ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। तहरीक इंसाफ का 15 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। जराये के मुताबिक शेड्यूल भी तैयार कर दिया गया। PTI की जानिब से रऊफ हसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चारों सूबों और विफाक में बैक वक्त इंतखाबात का इनेकाद होगा। बानी PTI के पैनल से बैरिस्टर गोहर चेयरमैन नामजद। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन की मौतली बरकरार। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के फैसले तक नोटिफिकेशंस मुअत्तल रहेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन को भेज दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची के हल्का NA 235 और NA 236 के इंतखाबी उज़रदारियों पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन लाखों फॉर्म 45 की स्क्रूटनी कैसे करे। फॉर्म 45 का फॉरेंसिक करना तो बज़ाहिर क्रिमिनल नौयत का मामला है। कल जो इनकी आपस में एक बंडर बाउंड हुआ है, आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, ओहदे किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की टोटल 23 सीटें भी नहीं बनती। तो हमने उसको मुस्तरद किया है और वो यहाँ आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा, जिसकी कोई से न पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होगी, न कोई इंटरनेशनली इसको कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कोई इसकी रिस्पेक्ट होगी। पंजाब में असम्बली में हमारे अरकान की तादाद 220 हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, अदलिया से कहता हूँ आइन मुकद्दम है तो इंतखाबी धांधली टेस्ट केस है। जाली मैंडेट वालों को दोबारा हुकूमत में लाने से मसाइल हल नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर तक शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। SSP जमील जफर ने हाईकोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर 3 MPO का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया था। दूसरा MPO ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रावलपिंडी की जानिब से जारी हुआ। जस्टिस बाबिस्तार ने कहा, आप DC रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं। आपने 970 दिनों की नज़रबंदी के 68 MPO ऑर्डर जारी किए। आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाऊंगा।
जान बचाने के लिए दवा की बजाय दुआ से काम चलाएं। निगरान हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की खुली छूट दे दी। कैंसर वैक्सीन, एंटीबायोटिक समेत 140 अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद बढ़ाएंगी। पाकिस्तानियों का एक्स से राबता बहाल होने के बाद फिर कट गया। सारिफीन को मालूमात तक रसाई में मुश्किलात। इंसानी हुकूक कमीशन का माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को फौरी मुकम्मल बहाल करने का मुतालबा।